नमस्कार, मैं असगर अली। अभी हम हैं सेरेरा ग्राम पंचायत में। आज ज़ोरदार बारिश हुई। बारिश के चलते गांव में बड़ी संख्या में मकानों को नुकसान हुआ है। 30 के लगभग मकान ढह गए हैं या कुछ ढहने की स्थिति में है। और अभी सेरेरा ग्राम पंचायत जो प्रशासन है घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं, और जहां भी इनको सूचना मिलती है फ़ोन के द्वारा कि फला मकान को नुकसान हुआ है, तो ये व्यक्तिगत जाके वहां सर्वे कर रहे हैं। अभी इनके साथ हैं सेरेरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ जी गोदारा। घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि आपके गांव में अब तक कितने घर है, कितने मकानों को नुकसान हुआ है बारिश से, और जिनको नुकसान हुआ है उनको लेके आगे आपका क्या विचार है। ग्राम पंचायत सेरेरा में अभी तक 25-30 मकान गिर चुके हैं। आगे हमारी यही कोशिश रहेगी कि इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा दिलाया जाए। हमारी ये कोशिश रहेगी। और हम एक सरकार से एक मांग करते हैं, जो सरकार की जो पीछे की जो प्रधानमंत्री आवास की जो सूची है उसमें कई पात्रता रखने वाले लोग हैं, वो वंचित रहेंगे। तो उन लोगों को भी सरकार जल्दी से जल्दी करवाएं। ऐसा नहीं हो कि उनका आगे क्यों उनको अभी बैठने के लिए भी उनके पास अभी मकान की और उसके पास छत है ही नहीं। इसलिए सरकार से मांग है कि उनको मकान जल्द से जल्द उपलब्ध कराएं। यही हमारी कोशिश रही। और अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों के नाम आए हैं, तो उस लिस्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम नहीं हैं और वो पात्र हैं। तो उनको लेके क्या वापस आप सर्वे कर रहे हैं दो, के उसकी क्या तैयारी उसके लिए? बिल्कुल हम कर रहे हैं। जो भी लिस्ट आई है उसमें जो पात्रता रखने वाले लोग हैं उनका नाम नहीं है, तो हम और हमारे प्रशासन मिलकर और उसकी सूची बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, उनको प्रधानमंत्री आवास में उसमें उस सूची में शामिल किया जाए। और बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके रहने के लिए मात्र एक दो मकान ही था, कच्चा मकान था, वो भी गिर गए और वो अब एकदम खुले में आसमान के नीचे रह रहे हैं। तो उनके लिए अभी वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे आप तुरंत प्रभाव से? अभी मैं उसको जो हमारी जो पंचायत के भवन के हैं, जो समृद्ध कोई भवन है, उसमें ले जाके हम एक बार उसको शिफ्ट कर रहे हैं, उसको व्यवस्था दे रहे हैं। उसके बाद में उसका आगे का विकल्प हम सोच रहे हैं। और हमारे साथ हैं सेरेरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, बहुत एक्टिव माने जाते हैं। हम यहाँ से निकल रहे थे, हमने इनको देखा कि ये गांव में घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। तो बताइए सर, क्या स्थिति है फिलहाल जो अभी आपने देखा है मौके पे? मौके पे जाके देख रहे हैं, उनका जितने के घर गिरे हुए हैं उनका सर्वे कर रहे हैं। लिस्ट बना के उनको भेजेंगे आगे प्रशासन को। जो भी उनका मुआवजा मिलेगा वो उनको दिलवाएंगे। और पटवारी रिपोर्ट हो गई है? नहीं, पटवारी अभी हमीरा में सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत उनके पास डबल चार्ज है, तो वे वहाँ सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे भी करेंगे। तो ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि यहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं, और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आगे प्रशासन को सूचित कर दिया जाएगा। और फिलहाल गांव में सर एक समस्या बड़ी आ रही है कि जल निकास की बड़ी समस्या है, तो उसको लेके आप क्या अभी समाधान कर रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे रास्ते हैं जहाँ से बाइक भी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरी ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 8 में 3 घर वो पानी से पूरी तरह से डूब चुके हैं। उसमें कुछ भी नुकसान हुआ है लोगों के। एक लेडीज़ थी, वो पानी में गिरने से बेहोश हो गई थी, उनको भी हॉस्पिटल पहुंचवाया है। अभी हमने वहाँ जनरेटर लगा रखा है, पानी बाहर निकाल रहे हैं। हमारा कार्य चालू है, चल रहा है। ग्राम पंचायत सेरेरा, मैं भागीरथ गोदारा, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सेरेरा। ग्राम पंचायत सेरेरा में जो भी पात्र लोग हैं, जो प्रधानमंत्री आवास में जो पात्रता रखते हैं, उनको मेरे कलम ज़्यादा से ज़्यादा मकान दिलाने मैं करूँगा। मेरी पंचायत में आज के दिन करीबन 40-50 मकान गिरने की कगार पर। लगभग अभी 15-10 तो गिर चुके हैं। घर घर में घूम रहा हूँ। 15-20 की तो हमने सर्वे कर चुके हैं। ग्राम सचिव जी मेरे साथ। जो लोग पात्र हैं उनको सरकार से हमारी एक ही मांग है, उन लोगों को बहुत जल्द उनका आवास उपलब्ध कराएं।